हाय एवरीवन, वेलकम टू आईटी का ज्ञान। और आज हम बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम के बारे में, विच इज़ डीएनएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए मैं आपको कहूँ कि आप अपने किसी फ्रेंड को अपने मोबाइल से कॉल कीजिए, तो आप क्या करेंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स में से उसका नेम सर्च आउट करेंगे और उसको कॉल लगाएंगे। लेकिन अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में सपोज कीजिए नेम सेव्स नहीं है और थाउजेंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं आपके ओनली विद रिस्पेक्ट टू नंबर, तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगी कौन सा नंबर किसको बिलोंग करता है। सिमिलरली इन कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो आपके कंप्यूटर्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आईपी एड्रेस नंबर्स। तो हम ह्यूमंस के लिए बेसिकली जो नेम्स हैं वो रिमेंबर करना ईजी होता है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे अपने नंबर्स हैं इनको सेव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पर्सन नेम, जो कि हमारे को ईजी होता है हमारे को सर्च आउट करने के लिए और फिर उसको कॉल लगाने के लिए। सिमिलरली अगर आपको रीच आउट करना है किसी वेबसाइट को, लाइक amazon.com है, विकीपीडिया है, समथिंग, सो वो एक्चुअली होस्टेड होती हैं किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस वगैरह पे। तो अगर आपको हम कहें कि आपको इतने थाउजेंड ऑफ नंबर्स आपको आईपी एड्रेसेस याद करने हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए हमारा यूज़ होता है डोमेन नेम सर्वर। सो डीएनएस बेसिकली क्या करता है, डीएनएस आपका रिजॉल्व करता है उस एड्रेस को और वो आईपी एड्रेस उसका फाइंड आउट करके देन आपका वेब पेज ओपन हो जाता है। तो अब इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप ये यूज़र हैं और आप यहाँ से कोई भी साइट है लाइक अमेज़ोन है या विकीपीडिया है, वो आप ओपन करने का ट्राई करते हैं अपने वेब ब्राउज़र से। तो उस टाइम क्या होता है, ये मशीन जो है, आपका जो सिस्टम है, लैपटॉप है, वो क्या करेगा, वो अपने कैशे में उसको देखेगा कि ये कोई एड्रेस जो है amazon.com, इसका आईपी एड्रेस वगैरह मेरे ऑलरेडी कैशे में पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर ये नहीं पड़ा होता है तो ये क्या करता है, रिजॉल्वर को एक डीएनएस क्वेरी भेजता है। रिजॉल्वर क्या है, बेसिकली यहाँ पर आईएसपी हो सकता है, जैसे आप अपने होम नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर आप ऑफिस नेटवर्क पे हैं, एक स्मॉल ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ का अपना एक डीएनएस सर्वर होता है। तो रिजॉल्वर यहाँ से ये डीएनएस क्वेरी भेजेगा रिजॉल्वर को। रिजॉल्वर क्या देखेगा, अपने कैशे में, डेटाबेस में देखेगा कि उससे रिलेटेड उसका कुछ पड़ा हुआ आईपी एड्रेस वगैरह या नहीं। अगर नहीं है तो अगेन रिजॉल्वर क्या करेगा, अपनी क्वेरी आगे फॉरवर्ड कर देगा डीएनएस क्वेरी रूट सर्वर को। तो बेसिकली रूट सर्वर क्या होते हैं, ये रूट सर्वर आपके 13 सेट्स ऑफ सर्वर हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड प्लेस किए हुए हैं पर्टिकुलर जगह पे। तो रूट सर्वर को बेसिकली इसका आईपी एड्रेस नहीं पता होता। सपोज करो जैसे आप अमेज़न को सर्च आउट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन रूट सर्वर को ये पता होता है कि ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा। तो रूट सर्वर इसको रिप्लाई बैक करता है रिजॉल्वर को कि यू शुड रीच टू TLD। वहाँ से आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। अब रिजॉल्वर TLD को डीएनएस क्वेरी भेजता है। TLD क्या है, TLD बेसिकली आपके टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, लाइक .org, .in, .edu, .org। तो इस तरह के ये TLD आपके टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। अब TLD क्या करता है, ठीक है amazon.com तो मेरे को बिलोंग करता है, लेकिन मुझे इसका पर्टिकुलर जो प्रॉपर आईपी एड्रेस है वो आपको नहीं पता है। ये इसको रिप्लाई बैक करता है कि आप नेम सर्वर को डायरेक्ट कीजिए, वो आपको जानकारी दे देगा इसके बारे में। तो फिर रिजॉल्वर क्या करता है, रिजॉल्वर नेम सर्वर के पास जाता है और नेम सर्वर इसका एक्चुअल जो आईपी एड्रेस है amazon.com का या कोई भी वेबसाइट wikipedia.com या whatever you are searching, वो रिजॉल्वर को रिप्लाई बैक करता है एंड रिजॉल्वर अगेन गिव इट बैक टू द योर लैपटॉप और डेस्कटॉप, और फिर वो आपका वेब पेज ओपन हो जाता है। तो ये है एक स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द डीएनएस। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक्ड इट। थैंक यू।